अपना अपना कैमरा ऑन कर लो और हमको ये बताओ जे कोई डाउट है किसी में अब तक? किसी में भी? सेजल, भरद्वाज, तुम लोग का कैमरा ऑफ है रे अभी भी? भैया हम ना एक्चुअली आज लैपटॉप से कर रहे हैं और मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेना क्या प्रॉब्लम है। बाकी लोग कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन नहीं है। देखो बिना चेहरा देखे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, पता है। साथ साथ लिखते जाओ क्वेश्चन। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक में यूजुअली आते रहता है, ठीक है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नॉट नेसेसरी जो अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा रहे, कुछ भी दे सकता है, तुमको बस टेक्निक समझना है करना कैसे है, ठीक है ना। पहले वो देखो, सबको आ रहा है? सिजल तुम्हारा कैमरा अभी तक ऑन हुआ नहीं रे? तो पहले हम लोग लिखिएगा गिवन क्या है। क्या गिवन है बताओ? गिवन क्या है? कौन बता सकेगा? गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये दिया हुआ है। सो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या लिख सकता है? अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस है तो क्या लिख सकेगा? बताओ क्या लिख सकेगा? अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस है तो क्या लिख सकता है नामिया? एकदम बेसिक, जब भी अल्फा बीटा होता है ये मैंडेटरी है, हर जगह यूज होता है। एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा एंड अल्फा बीटा क्या होगा, डायरेक्टली बताओ, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है, सीधा क्या होगा बताओ? भैया -6 और -2। वेरी गुड। तो अल्फा प्लस बीटा -6 होगा एंड अल्फा इंटू बीटा -2 होगा। किसी को इस पार्ट में डाउट कैसे हुआ? भरद्वाज या फिर नाम्या या फिर चहक, सेजल, सेजल ही बोला सॉरी, मानवी, सॉरी सानवी बोला था, सेजल को डाउट? हम आगे बढ़े। हाँ भैया। अब देखो तुमको नया जीरोस दिया है, नया जीरोस क्या? अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। हमको पता है जब भी हमको नया जीरोस पता है, जैसे कि हम बोलते हैं ए और बी जीरोस है और तुमको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो तुम पहले क्या निकालेगा? ए प्लस बी और ए बी निकालेगा, फिर फॉर्मूला में बैठाएगा। ये तो है सम और प्रोडक्ट, यही फॉर्मूला है। अब बस नया जीरोस ए और बी नहीं हो क्या, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है, तो तुम क्या निकालेगा? सम ऑफ न्यू जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। तो हम नाम देता लेट एस इक्वल टू सम ऑफ न्यू जीरोस। अब न्यू जीरोस क्या है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। कोई प्रॉब्लम किसी को? जो नया जीरो है उसका पॉलिनोमियल निकालना है, तो नया जीरो का सम निकालेगा, नया जीरो का प्रोडक्ट निकालेगा, और कुछ नहीं करना है। अब आई थिंक मानवी बताओ क्या होगा एलसीएम लेने हाँ के बाद? भैया। कल किया ही था हम लोग। अल्फा बीटा। और ऊपर ऊपर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर। अब किसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2। हाँ, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट बैठा दो, ये 36 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 बनेगा बाई -2। समझ में आया कैसे बना 36 प्लस 4? बिकॉज -6 का स्क्वायर 36, अल्फा बीटा में -2 बैठाया तो 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, सो 36 प्लस 4 40 बाई -2 विच इज -20। चेक कर लो, कोई डाउट? बुझी पाली मानवी? हाँ भैया। सिमिलरली की उला मामी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस मैं नाम दी की नाम दी मैं कद के p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा। भरद्वाज आंसर की होबे? सर 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 अल्फा स्क्वायर केमने केमन सर अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। तो 1 कैंसिल आउट हो लो ना, मतलब कैंसिल आउट हो गया ना, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, 1। क्यों मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा करना जब दिख ही रहा ऊपर नीचे कट रहा है? कोई डाउट? सो देयरफॉर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लिखना, हाँ या तो रिक्वायर्ड लिखो या तो ऐसे लिखो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा इज। कौन इतना लंबा लिखे, तो सीधा लिखो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज is k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। हम s और p इसलिए लिखा बिकॉज हम ऊपर लैट बोल के मेंशन किया है, अदरवाइज हम नहीं लिख सकता है, ठीक है ना, हम ऊपर लैट बोल के मेंशन किया इसलिए हम लिख पा रहा है लैट। सो विच इंप्लाइज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 20x, आई होप -20 था तो माइनस प्लस 20x प्लस 1। या तो यही फाइनल आंसर है या फिर k का वैल्यू 1 बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया के 20 कैसे हुआ? k कहाँ 20 हुआ? s ओ सम सॉरी सम सॉरी 20 है एस ना, ऊपर निकाला ना -20, माइनस है ना वो तो। यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है देखो, ओ तो अच्छा। माइनस माइनस प्लस। अब बताओ, टफ था ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का, कभी कोई 2 मार्क्स पर ज्यादातर केसेस में 3 मार्क्स देता है। समझ गया? कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ भी डाउट? क्या नंबर 9 में जाए हम? मैंने सब उतार लिया ना, वो भी एक बात है, सब उतार लिया ना। और ये रफ एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन में कर रहा है ना तुम लोग? हाँ भैया। और हम आज चैप्टर 1 का मार्क करके भेज देगा एग्जाम्पलर का, ठीक है, हम टिक करके भेजेगा पीडीएफ में बाद में, आराम से ओवर द टाइम कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, साइंस का भी स्लोली लो, लाइट का, हम ये नहीं बोल रहे हमको परसों तक खत्म करके दो। तुम डेली 6 क्वेश्चन भी करेगा ना तो भी काफ़ी है साइंस का। या अगर तुमको ट्यूसडे के बाद स्टार्ट करना है कर सकता है, पर सिंस टच छूट जाएगा ना तो तुमको प्रॉब्लम होगा ट्यूसडे के बाद, क्योंकि अभी अभी सीखा है और थोड़ा सा डेली 6 या 7 क्वेश्चन भी करेगा तो टच में रहेगा। तो 15 नहीं कर सकता कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन, ज़्यादा से 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो डेली 5 या 6 क्वेश्चन कर लो अभी, अब मंगलवार के बाद फास्ट हो जाना, ठीक है ना।
थोड़ा तो करेगा तो टच में रहेगा, नहीं तो एक बार मंगलवार के बाद स्टार्ट करेगा तब तक तुम लोग भूल जाएगा लाइट में क्या सिखाया है, रे डायग्राम्स क्या सिखाया है। अभी तुम लोग माइंड में फ्रेश है, तुम लोग को याद है, इसलिए 6 क्वेश्चन ही हो करो मंगलवार तक, उसके बाद फिर सीधा जंप करना। आगे बढ़ी नंबर 9 में, सबको लिख लिया? हाँ भैया। नंबर 9 देखो क्या है, इसमें भी 33 क्वेश्चन है मैथ्स का भी। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, पहले हम सोच रहा लास्ट ईयर का रिकॉर्डिंग ही पकड़ा देता है, फिर हमसे छोड़ो हम करवा देता है। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 कॉमा फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम कहानी सेम टाइप का क्वेश्चन है। whose zeros are 1 plus 1 by alpha and 1 plus 1 by beta, सेम कहानी। सॉल्यूशन गिवन alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 5x plus 1, so therefore alpha plus beta क्या होगा बताओ कोई भी फटाफट। भैया -5 और 1। -5 and 1, और जिसको खुद से करना है करते हो साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आगे वाला मेथड है। तो s इक्वल टू सम ऑफ न्यू जीरोस, मतलब 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 प्लस 1 बाई बीटा, तो 2 जीरोस था बीच बीच में ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। अब 1 प्लस 1 2 होता है, डायरेक्टली कर सकता है, नॉट नेसेसरी जो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा एक तरफ रखो, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बताओ तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा में एलसीएम लेगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? कोई भी, सेजल या मानवी? क्या भैया? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा में एलसीएम लेगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब बीटा प्लस अल्फा आता है या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, बिकॉज अल्फा का टेबल में बीटा जा, बीटा 1 जा। अब हो गया 2 प्लस -5 बाई 1, 2 -5 इक्वल टू -3। सिमिलरली p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 प्लस 1 बाई बीटा। अब कौन बता सकेगा प्रोडक्ट क्या आएगा, खुद से करो तो, और बताओ। वैल्यू नहीं, वो ये नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला वो बताओ खुद से करके। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बताओ। भैया एक सेकंड ऊपर का थोड़ा दिखाइए ना। देख लो, इतना तक समझ में आ गया ना सबको? भैया एक बार वापस समझा दीजिए ना, कौन सा वाला पार्ट? हमको स्टार्टिंग से ही थोड़ा समझ नहीं आया। क्वेश्चन में ये वाला पार्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा -5 होगा और अल्फा बीटा 1 होगा। हाँ। अब तुमको दो नया जीरो चाहिए, ये और ये, इसका पॉलिनोमियल निकालना है। तो अगर इस दो जीरो का पॉलिनोमियल निकालना है तो पहले हम क्या नहीं करेगा, दोनों जीरो का सम एंड दोनों जीरो का प्रोडक्ट। तो देखो दोनों जीरो का सम निकाला, हम बस लिख दिया एस इक्वल टू सम ऑफ न्यू जीरोस व्हिच इज दोनों का हाँ। सम एंड पी इज प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई। हाँ भैया। ब्रैकेट महत्व रखता है, ब्रैकेट देना है, याद रखना।
बस अब मल्टीप्लाई करो, बाकी तो वैल्यू पुट किया एलसीएम लेके। इसमें भैया 1 + 1 2 इसमें है ना। अब बच्चा 1/α + 1/β जो एलसीएम लेके निकाल लिया। हाँ भैया अब कोई बताएगा ये क्या आया? अल्फा बीटा नीचे शायद, बस नहीं ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या कर रहा है, एलसीएम क्यों लेना है, मल्टीप्लाई करना है। हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले भैया 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा ना, हाँ तो 1 सर × 1 1। हाँ बताओ। सर मेरा 4 भैया नीचे है। 1/α + 1/α + 1/α β। हाँ हम फिर से बताता देखो, पहले इस केस में क्या करता है, पहले हम लोग क्या करेगा 1 को मल्टीप्लाई करेगा इससे, है ना। तो 1 × 1 1, 1 × हाँ 1/β 1/β। अब मल्टीप्लाई करेगा 1/α को, 1/α × 1 1/α एंड 1/α × 1/β, तो obviously 1/α-β। अच्छा ठीक है भैया समझ आ अगर गया। तुमको याद है क्लास 9 में यही कहता ना, a + b c + d। तो पहले a को c + d से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद b को c + d से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। पहले a फिर b। कोई डाउट? अब एक और चीज, क्या ऑलरेडी तुम ऊपर 1/β + 1/α नहीं निकाला है? हाँ भैया क्या आया था ये, -5 है ना। तो बेकार का कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पुट -5 + 1/1। ये वाला पार्ट तुम ऑलरेडी यहाँ कर चुका है, इसलिए दिखाने का जरूरत नहीं है कैलकुलेशन, बिकॉज तुम सम में कर चुका है। सीधा सम में जाओ, वहां देख लो जो बीच में क्या आया था। बस जल्दबाजी में -3 मत बैठा देना, अच्छे से देखना, खाली वो छोटा सा पोर्शन लेना है। कितना आएगा बताओ? भैया ये क्यों लिए हमको नहीं समझ आया। अरे यहाँ निकाल चुका ना, ये वाला इसका वैल्यू नहीं निकाला -5। हाँ तो बस हम यहाँ भी डायरेक्ट बैठा दिए, हम क्यों दोबारा एलसीएम लेके दोबारा दिखाएं पूरा। हाँ है तो यही ना 1/α + 1/β, हाँ ठीक है। हाँ भैया अब निकालो therefore required quadratic polynomial is, क्या होगा, k × x² - SX + P, k × x² + 3x - 3। एक बार चेक कर लो क्या हम सही है क्या गलत। उतार लेना सब लोग। आगे बढ़ें। क्या सबको मेथड समझ में आया? टेन में जाए। हाँ भैया चलो तो ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, सेम मेथड है, तो तुम लोग करना, जहाँ कैलकुलेशन में अटकेगा हमको पूछना। होमवर्क होमवर्क कर लेना आराम से, टाइम है, टेंशन मत लो। देखो हम फिर से बोलता है, हाँ होमवर्क देता तो डरो मत कि ये होमवर्क ही है जिसके बहाने तुम लोग पढ़ने बैठेगा, वरना पढ़ने का मन नहीं करता है। तो सोशल पढ़ना है। तो हाँ, सोशल हम कब से दिया हुआ है, दो दो क्वेश्चन करने। अब तुम खाली एग्जाम का आगे पढ़ने बैठेगा तो कैसे चलेगा बताओ। तो नहीं देगा टेस्ट में, बहुत डर लगा सोशल का, नहीं देगा। डरो मत, जो होगा देखा जाएगा, डरो मत।
हमको मालूम है मेरा नोट्स ह्यूज है, पर टाइम लगेगा, हो जाएगा। एटलीस्ट बुक पढ़ने से बेटर है। बुक तो पढ़ना ही है वो अलग केस है, बट फिर भी बुक भी पढ़ने भैया इतना देने के वैसे बाद? नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, टेंशन मत लो, हम हैं, तो हमको आप पता है। बोला कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है, मेरा नोट्स के बाद वैसे जरूरत नहीं है, पर एक रीडिंग मारना है जरूरी है। बुक रीड करने का जरूरत हैबिट बनना चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए, बाद में कभी रीड मारना, हम ये नहीं बोल रहे अभी मारो। इसका आंसर है k टाइम्स उतार लो क्वेश्चन। और जिसका आंसर आ जाता है काइंडली ग्रुप में ही सॉल्यूशन भेजना, ताकि बाकी का हेल्प हो जाए। ये नंबर 11। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उतार लो ये दो क्वेश्चन। ये दोनों एक साथ मतलब उतार दे? हाँ उतार लो, बाद में अलग से नंबरिंग करके लिख लेना, कंटिन्यू करते रहो, स्पेस नहीं छोड़ना, स्पेस नहीं छोड़ना। तो साथ हम तो छोड़ दिए स्पेस। कोई बात नहीं, अच्छा बात है, फिर एक ही बात है, जिसका जैसा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेवन लिख लिया सब लोग? नहीं सर। लिख लो पहले। हाँ भैया। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ तब तक। 13 नंबर देखो क्या बोला है, ये हम करवा देता है, 13 वाला हम करवा देता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial, क्या दिया हुआ polynomial x square minus 2x plus 3, then find the zeros, find the quadratic polynomial whose zeros are
अल्फा माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन, कोमा बीटा माइनस वन बाय बीटा प्लस वन। नंबर ए, नंबर बी, सॉल्यूशन नंबर ए। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। इस बार भरद्वाज बोलना। Therefore अल्फा प्लस बीटा कितना होगा भरद्वाज बताओ, एंड अल्फा बीटा कितना होगा भरद्वाज? अल्फा प्लस बीटा कितना है एंड अल्फा बीटा कितना है? भरद्वाज, ओ भरद्वाज सर कर रहा हूँ सर। बताओ। So -3 -1 हाँ कितना? -3 कैसे -3? यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2 है, सी का वैल्यू 3 है। तो जब माइनस बी बाई ए बैठाता है तो कितना आएगा? सर कितना आएगा बताओ अब? सर 2 2। और अल्फा बीटा कितना आएगा? फॉर्मूला क्या था? सी बाई था ना? हाँ तो कितना सर आएगा? 3 3। इसमें मिस्टेक्स मत करना, इसमें मिस्टेक्स कर दिया तो पूरा सम गया फिर। अब नंबर ए जो निकालने दिया है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड करके इसलिए नंबर ए लिख रहा है। तो सम ऑफ एस इक्वल टू, लेट्स एस इक्वल टू सम ऑफ न्यू जीरोस which is alpha minus 1 by alpha plus 1 plus beta minus 1 by beta plus 1। बस ये हम इसलिए करवा रहा बिकॉज कैलकुलेशन है थोड़ा, इसी वजह से। अब देखो एलसीएम क्या होगा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन आने से स्टैंडर्ड में ही आने का चांस ज़्यादा है, बेसिक में तो शायद ही दे। ठीक है, अब कौन बता सकेगा न्यूमरेटर में क्या आएगा? सेम वही अल्फा पे बीटा, बीटा पे अल्फा जैसा ही है थोड़ा, तुमको वही चेक करना Alpha है। -1 into beta +1 वेरी गुड, क्यों? plus हाँ बोलो। by multiply हुआ ना फिर, हाँ हाँ और alpha +1। हाँ वेरी गुड, क्यों हम बताते देखो। पहले हम देखेगा इसका टेबल में एलसीएम कब आ रहा है। इसका टेबल में एलसीएम तब आएगा जब ये बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो, और इसी बीटा प्लस 1 को इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। देखो वो टेक्निक सेम है, सर समझ नहीं आया हमको भी। पहले वाला ही टेक्निक है। तुम पहले क्या करेगा, पहले तुम देखेगा ना इसका, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये एलसीएम आता है। अब तुम्हारे पास ये दो नंबर है और तुमको ये चीज इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करेगा चाहिए आए? बीटा प्लस 1, बिकॉज इसी का तो कमी है ना? सर समझ नहीं आया। अरे वही है ना, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम अल्फा बीटा है, तो बीटा में क्या मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा बीटा आएगा। अल्फा। बस वही सोचो तुम। अब यहाँ पे ये है तो हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम ले चुका, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा? अब ये तो ऑलरेडी है, क्या मल्टीप्लाई करेगा? तुमको ये चाहिए, ये ऑलरेडी है तो क्या मल्टीप्लाई करेगा? बीटा +1। तभी तो आएगा ना, वरना बीटा प्लस 1 आसमान से तो नहीं टपकेगा। हम फिर से रिपीट करते देखो, अल्फा प्लस 1 ऑलरेडी है, तुमको ये दो का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा? बीटा प्लस 1 नहीं करेगा। हाँ अब इसी को तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता है,
समझा? पर वो ट्रिक वाइज हम बता रहे हैं, ट्रिक वाइज कैसे याद रखना तुम लोग, अब एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, जब ये दो अलग अलग है ना, ये दो का एलसीएम हो गया और ऐसे याद रखो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, आंसर खत्म। ये वाला अच्छा अभी दिमाग में आया मेरा, बोला क्यों नहीं पता नहीं। इसको देख लो, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, खत्म। वही ट्रिक याद रखो, पर ये तब है जब अल्फा और बीटा दो अलग नंबर है, सेम नहीं। जैसे यहाँ पे भी ये दो अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे सोच लो, तो इजी होगा याद रखना। ठीक है ना? अब क्लियर है? हाँ सर। हमको तो अभी भी नहीं समझ आया। ये दो का एलसीएम आया, हाँ, तो उसका कुछ नहीं है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो वही है ट्रिक। क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे, देखो हाँ, कोई डाउट? नहीं भैया। अब बाकी नहीं नॉर्मल सर। नॉर्मल कैलकुलेशन करो, अब मल्टीप्लाई करो अंदर। अल्फा वही पहले अल्फा पहले डिनोमिनेटर कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, वन इंटू बीटा बीटा, वन इंटू वन वन। कोई डाउट? सेम न्यूमेटर वाला करो, पहले अल्फा से पहले मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस वन, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस वन। देखो क्या क्या कट रहा है, सर ये क्या किया है समझ नहीं आया। मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या करेगा, पहले तुम पहले a को मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा, ए सी प्लस ए डी। हाँ है ना? सर पक्का? ये मल्टीप्लीकेशन जब a प्लस बी इंटू सी प्लस डी करता है, क्या पहले a को इससे मल्टीप्लाई नहीं करता है? तो a इंटू सी क्या होता है, ए सी, और a इंटू डी क्या होता है, एडी। फिर क्या करेगा, फिर b को मल्टीप्लाई करेगा, b इंटू सी बी सी, और b इंटू डी। वैसे तो ये दो का मल्टीप्लीकेशन है, करो बस, नॉर्मल है। बस अल्फा बीटा आ गया इसलिए तुम लोग कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पहले अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, डन। फिर क्या करेगा, माइनस वन लेगा, माइनस वन इंटू बीटा माइनस बीटा माइनस वन इंटू वन माइनस वन, चेक करो, ठीक है? कोई डाउट? सेम सेकंड वाला पार्ट में गया तो देखिएगा, अल्फा अल्फा कट गया, माइनस बीटा प्लस बीटा कट गया, क्या बचेगा, अल्फा बी टू अल्फा बीटा माइनस टू बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन। अब आराम से वैल्यूज पुट कर दो, टू थ्री जा सिक्स माइनस टू, थ्री प्लस टू प्लस वन, फोर बाई सिक्स, टू बाई थ्री। बस तुमको मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देना, इसलिए हम ये करवा दिया, ये इसलिए करवाया ताकि ऊपर वाला भी मल्टीप्लीकेशन तुम लोग सके। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जब दो ब्रैकेट वाला हो रहा है, एक एक करके करना है। इस टाइप का कैलकुलेशन आगे भी आएगा, अगर तुमको ये मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमेशा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी करके देखो, ये जैसे करता है वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। फिर नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p इक्वल टू अल्फा माइनस वन बाई अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन बाई बीटा प्लस वन। अब तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो। डिनोमिनेटर ऑलरेडी हम लोग वैल्यू निकाल चुका, कितना आया था, 6 आया था, हम डायरेक्ट बैठा दिया। क्यों, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन वही तो है, देखो, तो क्यों हम डबल टर्म हम करें, ऑलरेडी हम निकाल चुका 6, डन। समझा ना, डिनोमिनेटर क्यों 6 बैठाया, बिकॉज सम वाला में डिनोमिनेटर निकाल चुका था, देखो अब वो सेम ही है। कोई डाउट? ठीक है, सानवी चहक, हाँ भैया। चहक कुछ प्रॉब्लम होने से बोलना हमको किंतु। हाँ भैया।
ये मत सोचो तुम डांटेगा या कुछ, हम कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ और डांट भी दिया तो क्या है, डांटना हक तो है ही मेरा, इतना तो हक है ना मेरा डांटने का। हाँ बिल्कुल भैया। और फिर अभी नहीं, बाद में डांटेगा, अभी अभी तो प्यार से देगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग। अभी डांटेगा तो पता चला तुम्हें ट्यूशन छोड़ के भाग गया। अभी नहीं 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 भैया बिल्कुल अभी नहीं नहीं छोड़ो। डांटेगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्यार से देगा, टेंशन मत लो, आने दो थोड़ा, हाफ ईयरली तक आने दो। सर हम लोग को नेशनलिज्म इंडिया आएगा यूनिटी 1 में। आएगा वो तो, इंडिया आएगा। हाँ क्यों? सर पता नहीं, मतलब आएगा शायद। मैम बोला मई में कराएगा। जब करवाएगा तब देख लेंगे, ऐसे भी अपना यूनिट टेस्ट का सिलेबस खत्म हो ही जाएगा, रिसोर्स एंड ज्योग्राफी तो होने हो ही जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है, तो सर टाइम कल बहुत है। तो स्टार्ट किया था इश्यूज एंड डेवलपमेंट तो। 2 दिन 2 क्लास हमको समझाना है, तुमको समझना है, हमको कौन सा नो लिखना है, हमको कौन सा नो कुछ करना है, सब बना बनाया नोट्स है। सर रिसोर्सेज बाद में कराना, पहले वो करा दो फिर इसका से। इसका टेस्ट है ना, नहीं हमारा टेस्ट है भैया, कराएगा रिसोर्सेस। इसका टेस्ट है ना। तुम कितना ही मेरा फेवरेट स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है ना मानवी को इग्नोर करेगा। ओहो शिट, अरे नहीं नहीं इसको तो कराना होगा भैया, आप नहीं नहीं सोशल क्लास कैंसिल करके इसको एक्स्ट्रा क्लास दे दो थोड़ा। ये ज्यादा हो गया, इतना भी वेला नहीं बैठा हम। एक्स्ट्रा क्लास दे दो अभी, वो नहीं बात भैया, नहीं। आप अपनी क्लास कैंसिल करके इसको समझा देना जो समझने। ये देखो, नहीं नहीं वो नहीं समझना फिर है। भैया अगर खराब पा गया तो? खराब पाएगा तुम। चलो सेजल से पूछा, अगर सेजल परमिशन देगा तो ये मानवी को समझाएगा, सेजल समझा देना मानवी को। अभी देखो ये समझाना, डिनोमिनेटर Q6 लिखा हम डायरेक्टली, किसी को इसमें डाउट है डिनोमिनेटर Q6 लिखा हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे भी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 था, यहाँ भी वही था, जो कि कैलकुलेट करके 6 निकाल चुका था हम, इसलिए बैठाया। 3 नहीं होगा बिकॉज वो कट के आया, 6 ही है। अब न्यूमेटर करेगा तो वही अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा माइनस अल्फा, फिर माइनस 1 का करो, माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस 1, क्या बनेगा देखो। अब तो डायरेक्ट कर सकता है, इतना डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा, अगर हम माइनस कॉमन लेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा, हम अल्फा बीटा में माइनस कॉमन ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, है ना। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 2, तो लॉजिकली सीधा -2 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? हम क्यों -2 लिखा? बिकॉज अल्फा प्लस बीटा 2 था, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा 2 ही होगा, पक्का। हम दिखा दिया क्यों -2 है, बिकॉज माइनस कॉमन लेगा तो ये 2 बन गया, तो -2, इतना ये दिखाने का जरूरत नहीं है, और दिखाना था तुम्हारा चॉइस है। तो 3 - 2 1, 1 + 1 2, 2/6 1/3, so therefore required quadratic polynomial is k times x square minus sx plus p, which is k times x square minus 2/3x plus 1/3। अगर तुम k का वैल्यू 3 बैठा देता तो ये बनेगा 3x square minus 2x plus 1, अगर तुम k का वैल्यू 3 बैठाता, नहीं बैठाता तो तुम्हारा चॉइस है। इसी में आंसर खत्म, चेक करो, किसी को कोई डाउट? थोड़ा ये प्रैक्टिस करना थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, वो टेंशन मत लो। और ये हम ये 4 फॉर एग्जांपल करवाया, हाँ, दैट डजंट मीन ये 4 का ही आएगा, मेथड वही है, कुछ भी दे सकता है, 3 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा माइनस बीटा, एनीथिंग, यूजुअली सिंपल देता है, वो टेंशन मत लो। हम उसको नीचे अच्छे से लिखते रहो, इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/3, और हम k का वैल्यू 3 लेना पसंद करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ब्रैकेट में लिख दो हियर k इक्वल टू 3। नहीं भी लेगा तो भी चलेगा, k तक भी राइट है आंसर। अब नंबर बी, कौन बता सकेगा नंबर बी में क्या बोला है? पता, व्हाट आर द न्यू जीरोस? न्यू जीरोस आर क्या है? 2 alpha और 2 beta.
वेरी गुड, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, न्यू जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये हम यूजुअली लास्ट ईयर में करवाया नहीं था, मुख से ही बोल दिया था, हम सोचा इस बार लिखवा देता है। तो कभी डबल बोल सकता है, कभी ट्रिपल बोल सकता है, कभी हाफ बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसा नहीं 2 अल्फा 2 बीटा बोलो, डबल द प्रीवियस वन। अब इसका दो तरीका है, हम बताते हैं दो तरीका क्या है। एक तो अभी हम लोग कर चुका, therefore s इक्वल टू सम ऑफ न्यू जीरोस, ये बहुत आसान है, विच इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 2 जा 4, p प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, ये बेसिक में आने का चांस पूरा हाई है, याद रखना। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विच इज 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा कितना था, 3, तो 4 3 जा 12, so therefore required quadratic polynomial is k times x square minus sum x plus product k times x square minus 4x plus 12। चेक कर लो, कोई डाउट किसी को भी? आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बस एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, कोई डाउट किसी को भी? उतार लो ये, और कोई डाउट है तो बोलो। हो गया सबका? हो गया ना? हाँ भैया। अब देखो एक और हम बता देते हैं, सिंपल। मान लो जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्या इसका मिडिल टर्म हो रहा है? देखो फटाफट, मानवी को बहुत हंसी आ रहा है, क्या बात है? सेजल से पूछिए। क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है? कोई नहीं, हमको भी बोलो, हम भी हंसेगा, हम भी काफी समय से नहीं हंसा। आपका फेवरेट स्टूडेंट को तो मैसेज कर दिया। अच्छा ओके, एक दिन हाउजी खेलेगा हम लोग, ठीक है? हाँ सर। वाह कितना जल्दी रिप्लाई आया, ऐसे तो म्यूट ऑन ही नहीं होता है, 1 सेकंड में म्यूट ऑन हुआ, 1 सेकंड में म्यूट ऑफ हो गया। देखा रिप्लाई देने का, इसको बोलता है। मतलब देखो, इंसान आलस नहीं है, डिपेंड करता है इंसान को उस काम में इंटरेस्ट है नहीं, अगर इंटरेस्ट है तो 1 सेकंड में काम होगा। नहीं है भैया पढ़ाई में इंटरेस्ट, वही सच तो बोल बोले रहा है, तो। हाँ, वही तो, पढ़ाई में कहाँ इंटरेस्ट होगा, काचा बादाम पे रील बनाना है ना। अच्छा ये बताओ, मिडिल टर्म हो रहा है ये, क्या होगा मिडिल टर्म? हाँ सर। बताओ क्या है फिर, जरा हम भी देखिए, ऐसा क्या कर रहा है जो मिडिल टर्म हो रहा है, हमसे तो नहीं हुआ। कहाँ हो रहा है मिडिल टर्म? एक चीज याद रखना, अगर मिडिल टर्म हो रहा होगा ना, या तो सारा पॉजिटिव, या तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी मिडिल टर्म पॉसिबल है, वरना देखो सेम आने वाला ही नहीं है, तो ये मिडिल टर्म नहीं होगा। अगर मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो उपाय नहीं है, ऊपर वाला ही एक मेथड है। पर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये -3 होता, तो इसका रूट्स आता 3, -1, तब आ जाता, ठीक है ना। और सिंस नया पॉलिनोमियल का रूट्स डबल है, तो न्यू जीरोस क्या बन जाता, 6, -2, है ना। और फिर को आराम से निकल जाता, सम आ जाता 4, प्रोडक्ट आ जाता -12, तो पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो मतलब विदाउट एनी तामझाम निकल रहा है डायरेक्ट, अगर मिडिल टर्म हो रहा है तो।
तो मिडिल टर्म कर लो, जीरोस निकाल लो, फिर जो नया जीरोस जैसा बोला है कर लो। और ये चीज तुम ये समय भी कर सकता है। लो मान लो ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये मिडिल टर्म हो गया, सॉरी ये नहीं, मान लो ये मिडिल टर्म हो गया ओके, और इसमें कुछ निकल गया, तो यहाँ बैठा दो और देखो नया जीरोस क्या आ रहा है, अल्फा बीटा बैठा दो, और जो नया जीरोस आ रहा है उसका हिसाब से पॉलिनोमियल निकाल लो। वो कर सकता है, बट अगर क्वेश्चन में बोल देता है विदाउट सॉल्विंग द पॉलिनोमियल, तब तुमको यही मेथड करना पड़ेगा जो हम करवाए। पर अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करता है तो तुम क्रॉस चेक कर सकता है कि क्या ये पॉलिनोमियल सॉल्व हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसमें से तुमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पुट करो, एक नया वैल्यू मिल जाएगा और क्वेश्चन आसान हो गया। तुमको इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन से बच गया तुम। वो सही है तब तक जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि विदाउट सॉल्विंग द पॉलिनोमियल। पर हम प्रेफर करते हैं यही वाला करो जो हम करवाया, ज्यादा बेहतर है। डोंट वरी, ये हम ज्यादा बड़ा बड़ा करवा दिया, हमको नहीं लगता एग्जाम में इतना बड़ा देना चाहिए कॉम्प्लेक्स, पर स्टैंडर्ड में देने का चांस है, बेसिक में देने का चांस ना के बराबर है। बेसिक में सिंपल देता, डबल ट्रिपल हाफ इस टाइप का ही। ठीक है, समझा ना हम क्या बोलना चाहता है सॉल्विंग वाला पार्ट में। हाँ भैया। तो सॉल्विंग वाला इजी है, अगर पॉलिनोमियल सॉल्व हो रहा है, मिडिल टर्म हो रहा है तो निकालो और कर लो। मान लो किसी का कैलकुलेशन, मतलब एक होता ना एग्जाम में कर रहा था, पता नहीं आ नहीं रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो, काटो और नॉर्मल ये वाला मेथड लगा दो फटाफट। कभी कभी हो जाता है कहीं मिस्टेक हो रहा है पता नहीं चल रहा है, तो भाड़ में जाओ, ये मेथड फटाफट काटो, पॉलिनोमियल सॉल्व करो, अल्फा बीटा मिल गया तो नया जीरोस भी मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नहीं भैया। पक्का? हाँ भैया। सर हाँ हम आपको 2 क्वेश्चन बोला था क्लास में कराएगा। आज कौन सा डे भैया है? हम लोग मंडे वेंसडे। वेडनेसडे। वेडनेसडे, चलो हम लास्ट डे लिख दिया। वेट, रिकॉर्डिंग ऑफ करा। भैया छुट्टी